सद्वन्द्याणं तिहुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से इस उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो हमें 4 अनुयोगों की व्यवस्था प्राप्त होती है, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद भगवान हम सभी भव्यों के लिए पंचाशिकाय का वर्णन करते करते सर्वप्रथम जीवास्तिकाय को समझाने का प्रयास कर रहे, और जीवास्तिकाय में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व अधिकार को हम कुछ दिनों से समझने का प्रयास कर रहे थे। सर्वप्रथम भगवान कुंद कुंद स्वामी ने हमें 5 भावों का जीव किस प्रकार से करता है इसका उपदेश दिया। क्योंकि आज उपसंहार गाथा है और पूरे कर्तृत्व भोक्तृत्व अधिकार का कंक्लूजन आज हमें करना है, इसलिए कुछ रिकैप के साथ हम आगे बढ़ते। इस अधिकार की पहली गाथा में 5 भावों का यानी औदैक, औपक्षमिक, क्षयोपक्षमिक, क्षायिक और पारणामिक, इन 5 भावों का जीव करता है, ये समझाने का प्रयास किया। पुनः 5 भावों में से पारणामिक भाव तो जीव के होते हैं, ये फिर भी समझ में आया, पर 4 कर्मज भाव थे। तो प्रश्न ये आया था कि कर्मज भावों का या कर्मों का जीव कैसे करता हो सकता है, क्योंकि आगमार्थ में अन्य आगम ग्रंथों में सिद्धांतों में हमने पढ़ा है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है
और प्रत्येक द्रव्य अपना अपना ही करता है, दूसरे का नहीं। फिर जीव के इन कर्मज भावों को, द्रव्य कर्मों को जीव कैसे करता है? अगर जीव करता है तो फिर पुद्गल किस लिए थे? उन्होंने क्या किया? पुनः निश्चय नय की अपेक्षा से अभेद षटकारक को समझते हुए हमने ये भी निर्णय किया, भगवान कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी के माध्यम से, कि अभेद षटकारक की अपेक्षा से जीव जीव के भावों का करता है मात्र, और पुद्गल कर्मों का करता है मात्र। ये उपादान कर्ता की व्याख्या समझने के उपरांत तुरंत शिष्य को विकल्प हुआ कि फिर बहुत अच्छी बात है, मेरा कर्मों से, पुद्गल से कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं वर्तमान अवस्था में ही पूर्ण शुद्ध हो गया, मुझे संसार के सुखों दुखों को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता। वही शिष्य की जिज्ञासा को समझते हुए भगवान कुंद स्वामी ने पुनः समझाया कि ये परम सत्य तो है कि उपादान करता प्रत्येक द्रव्य अपना है, पर परस्पर का निमित्त करता भी वहाँ पर व्यवहार ने की अपेक्षा से स्वीकार करना होगा। अगर व्यवहार ने की अपेक्षा से आप परस्पर के निमित्त कर्ता स्वीकार नहीं करोगे जीव और पुद्गल को, तो दोनों की भी विभाव अवस्था संभव नहीं हो सकती। यह वर्तमान में जो दोनों की विभाव अवस्था है, जीव की संसारी और पुद्गल की स्कंधरूप, ये दोनों भी विभाव अवस्था मात्र और मात्र परस्पर के व्यवहार ने की अपेक्षा से कर्तृत्व के कारण ही है। पुनः नयों को बहुत गौर से सुनने और समझते हुए निर्णय करना, व्यवहार ने की अपेक्षा से परस्पर में एक दूसरे का वह निमित्त करता भी है, और निश्चय से वह मात्र अपने उपादान के ही करता या भावों के ही उपादान करता है। इस प्रकार से निर्णय होने पर पुनः जिज्ञासा शिष्य को प्रकट हुई, जब ये उपादान ही करता है, एक दूसरे के कर्ता नहीं है, तो ये कर्म बंध निमित्त रूप भी कैसे हुए? कौन किसके लिए कर्म बन रहा है, कौन किसके लिए भाव बन रहा है, कौन किसके लिए कैसा निमित्त बन रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? उसके लिए पुनः भगवान कुंद स्वामी ने ये पूर्व पक्ष शिष्य रखते ही 3 सिद्धांतों की प्ररूपणा की, जिसे गाथा 64, 65 और 67 के माध्यम से हमने अभी अभी कुछ दिनों पहले समझा। पहले सिद्धांत सूत्र में यानी 64 नंबर की गाथा में भगवान ने कहा था कि तीनों लोक में जैसे ठसाठस एकेंद्रीय जीव भरे हैं, ऐसे ही पूरे ठसाठस बहुत घनिष्ठता से यह पुद्गल वर्गणाएं जो कर्म रूप परिणत होने की योग्यता रखते हैं, वे भी भरे हैं काजल की अंजन की डिब्बी के समान। ये भी कहा कि जीव को उनको प्राप्त करने के लिए कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता। जीव गति से गत्यांतर, स्थान से स्थानांतर कहीं भी पहुंचे, वहां पर पहले से ही वे पुद्गल काय या पुद्गल स्कंध विराजमान होते ही है। दूसरी गाथा में पुनः निर्णय कराने का प्रयास किया कि जब पहले से दोनों हैं तो फिर बंध कैसे हुआ? उन दोनों का इस प्रकार से अवगाहन हुआ, दूध और पानी के समान। एक देश, एक प्रदेश अवगाहना को अवगाढ़ता से प्राप्त करने के कारण, संश्लेष संबंध होने के कारण वहां दोनों का प्रगाढ़ ऐसा बंध हुआ, और प्रगाढ़ बंध होने के कारण इतनी 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 नजदीकता दोनों ने प्राप्त की कि उस नजदीकता के कारण जीवों के
वह मोह राग आदि परिणामों का निमित्त मात्र प्राप्त करते हुए वह पुद्गल स्कंध पुद्गल वर्गणाएं कर्म भाव को प्राप्त करती है। पुनः प्रश्न ये भी आया कि अब कर्म भावों को उन्होंने प्राप्त किया, फिर सबको एक समान से करना चाहिए था। जीव समान थे, जीवों के भाव भी समान हो सकते थे, वर्गणाएं भी पुद्गल काय भी समान थी, सब में स्पर्श रस गंध वर्ण ही है, तो सभी कर्म एक समान होने चाहिए थे। 8 कर्म क्यों बने, इतनी उत्तर प्रकृतियां क्यों बनी, और उतना ही नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा से नाना कर्म नाना व्यवस्थाएं ये क्यों बनी। उसका उत्तर देते हुए 66 नंबर की गाथा में भगवान ने समझाया कि जैसे सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के कारण से बादलों के रंग बनना, इंद्रधनुष बनना आदि आदि अपने आप बनने वाले पुद्गल स्कंद है, ऐसे ही वह जीव के भावों का निमित्त प्राप्त करते हुए प्रत्येक पुद्गल वर्गणाएं अपने ही शक्ति के अनुसार, अपने ही उपादान के अनुसार नाना प्रकार के स्कंधों में परिणत होती है, जिसका ही अर्थ ज्ञानावरणी आदि मुख्य और उनकी उत्तर प्रकृति रूप उन पुद्गल स्कंधों का परिणमन होना है। इसके बाद 3 सिद्धांतों की प्ररूपणा करने के बाद पुनः अगली गाथा में भगवान कुंदकुंद स्वामी ने हमें समझाने का प्रयास किया कि ये सिद्धांत पक्का होने के बाद जब वे पूर्ण रूप से एक दूसरे में बंधता को प्राप्त होते हैं, फिर जब बंध गए, अब ये समस्या आई कि इसके भोगने वाला कौन, कौन किसको भोगेगा, क्योंकि दोनों अपने में ही परिणत होते हुए अपने में प्रवेश कर चुके हैं, एक दूसरे में प्रवेश हो चुका है, अन्योन्य प्रवेश हो चुका है, तो कौन किसके लिए क्या भोगेगा। यह प्रश्न आने पर उत्तर दिया कि कोई भी संयोग वियोग की अवस्था में नियम से वह कुछ ना कुछ फल देने का कार्य हुआ करता है। उसको ही समझाते हुए पिछली गाथा में भगवान ने कहा कि काले यानी उदय काल आने पर जैसे ही वह बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए कर्म और आत्मा के प्रदेश कुछ ढीले होते होते काल जब उदय का पूर्ण आता है तो वह खिर जाते, और जब पुनः खिरने का समय हुआ उस समय पुनः जीव के वह भावों को, जीव के उपादान को निमित्त प्राप्त करते हुए, किसका, जीवों के भावों का, जीवों के उपादान का निमित्त प्राप्त करते हुए पुनः वे सुख दुख देते हैं, और यह निश्चय से आत्मा को ही सुख दुख रूप परिणामों को भोगने के लिए मजबूर कर देते हैं, और व्यवहार से इष्ट अनिष्ट विषयों को भोगने के लिए मजबूर करते। यहाँ तक हमने पूरा रिकैप गाथा नंबर 67 तक समझने का प्रयास किया। आज 68 नंबर की गाथा को भगवान कुंद स्वामी समझाने वाले हैं। जब तक भूमिका समझ में नहीं आती तब तक उपसंहार नहीं कर पाते। संक्षेप में पूरे विषय को, कर्तृत्व भोक्तृत्व को यहाँ कंक्लूड करते हुए उपसंहार रूप गाथा देते हुए कहते हैं, उसे पढ़ेंगे, पर पहले एक जिज्ञासा थी, उसका समाधान अशोक जी की जिज्ञासा का करते। द्रव्य एक होने पर भी अशोक जी उसका नाना प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। कार्य अनेक दिखने पर भी उसका एक ही कारण हो सकता है। शब्दों को बहुत गौर से सुनना, फिर आपको भोजनशाला तक ले जाऊंगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक कारण अनेक कार्य रूप परिणत कर सकता है। पुनः समझना, एक कारण अनेक कार्य रूप परिणत होता है, और एक ही द्रव्य नाना अवस्थाओं को प्राप्त कर सकता है। एक ही द्रव्य नाना अवस्थाओं को प्राप्त करता है। ऐसे ही जो कारमाण वर्गणा या पुद्गल काय हमारी आत्मा के पास विसरोपचय उम्मीदवार के रूप में पहुंच चुके थे, जहां जीव पहुंचा वहां वो पहले से ही पहुंच चुके थे ही, ऐसे जो वह पुद्गल काय है या स्कंद है, द्रव्य एक ही है पुद्गल, पर
जैसा निमित्त मिलता है वैसा उसका स्वाद होता है। पुनः समझना, द्रव्य वही है पर जैसा निमित्त मिलता है वैसा ही स्वाद होता है। क्या अशोक जी, घर में आपने कभी नमकीन पूड़ी नहीं खाई, मीठी पूड़ी नहीं खाई? क्यों? पूड़ी तो ना नमकीन होती ना मीठी होती है। भोजनशाला में ले जा रहा हूं, आटा वही था। बिना नमक की भी पूड़ी खाई होगी, नमकीन भी खाई होगी, मीठी भी खाई होगी, चरपरी भी खाई होगी। क्यों? जैसा निमित्त मिला वैसा स्वाद बदला। पुद्गल स्कंध जितने जैसे थे वो तो थे ही, उनमें बदलाव नहीं था। आटा नहीं बदला था। क्यों माँ? नमकीन पूड़ी का, पराठे का, रोटी का, मीठे पूड़ी का, ककड़िया ककड़िया मालवा है, आपका बाफला बाटी, आटा वही गेहूं का ही आटा था, पर कढ़ाई में तल दिया, पूड़ी बन गई। नमक मिर्च डाल दी, नमकीन बन गई। शक्कर डाल दी, मीठी बन गई। वही घी लगाकर उसे मोन लगा के बनाया, पराठा बन गया। सीधी बिना मोन लगा के, आटा लगा के बना लिया, रोटी बन गई। आटा एक था पर जैसा निमित्त मिला वैसा वह बदला। ऐसे ही जो भी द्रव्य पुद्गल रूप था, पुद्गल काय थी, उसको जैसे ही भाव मिलते हैं, जैसे ही परिणाम मिलते हैं, भाव मतलब ये नहीं, आत्मा के परिणाम राग द्वेष आदि, और वैसा निमित्त प्राप्त होते हुए वह वैसे रूप परिणत होता है। इसलिए वही सभी पुद्गल वर्गणाएं एक सी होने पर भी कर्मण वर्गणाएं जैसा निमित्त मिला वैसा ज्ञानावरणी रूप स्वाद देगी, दर्शनावरणी रूप स्वाद देगी, मोहनी वेदनी आदि आदि रूप स्वाद देगी, क्योंकि वैसा वैसा वह भावों का निमित्त मिला। अब पुनः एक समस्या उनके सामने है कि जब एक ही भाव हमने किए, ये भी सिद्धांत हमने सुना है कि एक समय में वह 7-8 कर्म रूप भी कर्माण वर्गणाएं परिणत होती है। ये कैसे संभव है? जबकि हमने एक समय में एक ही भाव किया, राग किया या द्वेष किया या मोह किया, जो भी किया, पर जैसे मैंने कहा कि एक क्रिया से, एक कारण से अनेक क्रिया होती है। आपने कभी घर में उजाला किया? आपने घर में कभी उजाला किया? कैसे? बुलाया, आजा 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 उजाला। फिर समझना, क्या उजाले को बुलाने के लिए आपको अंधकार को भगाना पड़ा, चल बाहर? पर एक कारण के साथ कितनी सारी क्रियाएं हुई। कारण एक था, एक बटन आपने चालू किया, अंधेरा गया, उजाला आया, वो प्रकाशित हुआ, तुम्हारा काम हो गया। कारण एक था, एक कारण था, एक अग्नि थी, वह जला भी रही थी, तपा भी रही थी, सिका भी रही थी, प्रकाश भी कर रही थी, और भी बहुत सारे कार्य एक ही अग्नि कारण कार्य रूप कर रही थी। अब कुछ स्पष्ट हुआ? उत्तर मिल गया। एक ही द्रव्य अनेक प्रकार से, और वह भी जैसा निमित्त मिला वैसे बदलने के साथ साथ हमें दिख मात्र एक कारण रहा है कि हमने बटन चटकाया, पर कितनी लंबी क्रिया हुई, कोई 2 घंटे नहीं लगते। पहले तो ट्यूब को भी टाइम लगता था, अब तो वो भी नहीं लगता। कितना फास्ट काम हुआ। हम इधर लगाते हैं, वहां अंधेरा गया, प्रकाश हो गया, यहां से लाइट वहां पहुंची, वहां कनेक्शन हुआ, कितनी सारी क्रियाएं, कितना सारे कार्य फटाफट हो गया। आया समझ में? ऐसा ही कर्मों के साथ है, बिल्कुल ऐसा ही कर्मों के साथ है। बहुत गजब के दृष्टांतों के साथ पुनः कभी उसे हम जेनेस्टिक साइंस के माध्यम से ये पूरे कर्मों की व्यवस्था समझाने वाले हैं, वर्तमान के टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पर अभी मुख्य विषय हमें उपसंहार तक पहुंचना है, तो उपसंहार तक पहुंचते हैं। हमने भूमिका पूर्ण रूप से समझी, जो विषय अभी तक हमने पढ़ा वो भी पढ़ा। अब अंतिम कंक्लूजन करती हुई कर्तृत्व भोक्तृत्व गाथा का यह उपसंहार 68 नंबर की गाथा और उनके टीका के माध्यम से हमें समझना है। पढ़ते हैं गाथा 68। भगवान कुंद कुंद स्वामी, उसके पूर्व आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी का
वह उत्थानी का रूप, भूमि का रूप, एक वाक्य जो कि आपकी गाथा के ऊपर लिखा है। कर्तृत्व भोक्तृत्व व्याख्योपसंहारयम्, मिला क्या? गाथा के ऊपर कर्तृत्व भोक्तृत्व व्याख्या उपसंहारः अयम्। यहाँ पर भोक्तृत्व और कर्तृत्व के कथन का उपसंहार करते हैं। आया के समझ में? यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व की व्याख्या का उपसंहार है। कौन सा? ये जो गाथा है, जो अभी तक पढ़ा हमने, कुछ गाथाओं के माध्यम से उसको यहाँ पूर्ण करते हैं, पढ़ते हैं गाथा 3 बार, मतलब क्रम क्रम से जैसे आज तक पढ़ते आए, फिर ना पढ़ेंगे फिर समझते। तम्हा कम्मं कत्ता भावेण हि सजुन्दोद जीवस भोक्ता दुहवदि जीवो चेदक भावेण कम्म फलम्। तम्हा कम्मं कत्ता भावेण हि संजुदोध जीवस्य भोक्ता दुहवदि जीवो चेदक भावेण कम्म फलम्। तीसरी बार। तम्हा इसलिए, कम्मम कर्म, कत्ता कर्ता, भावेण भाव से, ही पक्का निश्चित, संजुदोध संयुक्त, जीवस्य जीव शब्द का मात्र अर्थ कर रहे हैं, पुनः उसको वाक्यों के साथ भावार्थ के रूप में भी समझेंगे। आया क्या समझ में? तम्हा इसलिए, कम्मम कर्म द्रव्य कर्म, यहाँ भाव कर्म से प्रयोजन नहीं है, द्रव्य कर्म क्या हुआ उनका? जीवस भावेण ही संजुदोध, यानी जीव के भाव से संयुक्त। कौन? कर्म। कर्म द्रव्य कर्म क्या है? कौन से है नहीं पूछा, क्या है? पुद्गल तो है, पर कैसे पुद्गल है? पुद्गल तो ये भी है, पर ये द्रव्य कर्म है नहीं है। जो द्रव्य कर्म या जो पुद्गल जीव के भाव से संयुक्त है, कर्म क्या है? द्रव्य कर्म कैसे है? कौन से नहीं? कौन से तो हमें याद है, पर कैसे है? उसको द्रव्य कर्म क्यों कहा? पुद्गल वर्गणाएं, पुद्गल स्कंध जो जीव के भाव के साथ संयुक्त है। क्या लिखा? इसलिए जीवस्य भावेण ही संजुदोध कम्मम कर्ता, कर्मों का कर्ता। कर्म नाम की कौन सी वस्तु है इस ब्रह्मांड में, बताओ आप? द्रव्य कर्म भाव कर्म नाम की कौन सी वस्तु? कोई अलग से ये वस्तु नहीं है, ये तो विभाव पर्याय है। कौन सा नया द्रव्य है कर्म? कर्म कोई द्रव्य नहीं है। द्रव्य कर्म पुद्गल की विभाव पर्याय है, और भाव कर्म कथनचित जीव की विभाव पर्याय है। आया क्या? हाँ, ऐसे बहुत बहुत कंक्लूजन, मतलब बहुत हमें संक्षेप में समझने की आवश्यकता है। पूरे का सार एक पंक्ति में, एक गाथा में दे रहे। इसलिए ये इतना जो आपने प्रपंच पढ़ा ना, इतना सा अर्थ करो, जीव के भावों से संयुक्त ऐसे कर्म का करता है। क्योंकि व्यवहार और नय दोनों की अपेक्षा से टीका में समझेंगे। अभी भगवान कुंद कुंद के अभिप्राय को हम समझ रहे शब्दशः, फिर टीका से विस्तार करेंगे। आया पहले पंक्ति का अर्थ। अब दूसरे में
भोक्तादु हवति जीवो चेदक भावेण कम फलम। क्या यही जीव जिसके भावों से संयुक्त होकर द्रव्य कर्म बने थे, वही जीव ये जीव के विषय में चल रहा है, तो यही जीव दूसरे जीव को ग्रहण ना करे। जिस जीव के भावों से संयुक्त होकर, मेरे जीव के भाव से संयुक्त होकर जो द्रव्य कर्म बने, उसको भोगने वाला जीव तो है, पर कौन? इसलिए मैं पुनः घुमा के कह रहा हूं, जिस जीव के भावों से संयुक्त होकर द्रव्य कर्म बने थे, उस द्रव्य कर्म का कर्ता वह निश्चय से, अपना व्यवहार से उस पुद्गल रूप का कर्ता होने पर भी भोक्ता भोक्ता तो मात्र जीव है, कर्म पुद्गल नहीं भोगता। क्या लिखा? भोक्तादु हावधि जीवो तू, यानी मात्र भोक्ता तो मात्र जीव हवदी, जीव ही होता है। कैसे? चेदक भावेण, चेतन भावों से, चेतक भावों से। इसमें चेतक भाव है क्या? इसमें चेतक भाव है ही नहीं। इसलिए चेतक भाव जीव में होने के कारण, चेतक भाव के कारण कर्म फल का भोक्ता मात्र जीव है। आया क्या समझ में? कंक्लूजन, उपसंहार। इसलिए किस लिए? जो इसलिए इतना सारा जो हमने समझा इतनी गाथाओं में, उसको संक्षेप में कह रहे। इसलिए जीव के भावों से, जीव के भावों का निमित्त प्राप्त करते हुए, जीव के भावों से संयुक्त होते हुए, वह कर्म जो द्रव्य कर्म रूप है, उसको भी जीव करता है व्यवहार से, ब्रैकेट में निश्चय से भावों को ही करता है। ये सब विषय हो चुका, इसलिए विस्तार नहीं किया। भगवान अब इसलिए कह रहे हैं कि आप कुछ समझदार हो गए हैं, हो गए ना कुछ। जितना कर्तृत्व अधिकार समझा, उतने तो समझदार हो गए हैं। इसलिए कोई नयों का व्याख्यान न करते हुए कहा कि जीव के भावों से संयुक्त होने वाले ऐसे द्रव्य कर्मों का जीव तो करता है, अपने द्रव्य कर्मों का स्वयं पुद्गल करता है। ये टेबल आपके सामने अपन ने उस कारक में पढ़ा था। तो वो अपना कर्ता दोनों होने पर भी व्यवहार से निमित्त एक दूसरे के कर्ता ये हो गया। अब प्रश्न था भोक्ता कौन किसको भोगता है? परंतु भोक्ता अकेला चेतक भाव जीव में होने के कारण कर्म फलों का भोक्ता अकेला जीव ही है, पुद्गल उसको नहीं भोगता। पैर में कांटा लगा था अशोक जी के, तो कांटे को कितना दर्द हुआ? लड्डू आपके मुख में गया तो लड्डू को कितना आनंद हुआ? उसे ना सुख है ना दुख है, क्योंकि चेतक भाव जीव के पास होने से उस कर्म के फल को मात्र जीव ही भोगता है। आया समझ में? आप टीका के माध्यम से और विस्तार से उसे समझते हैं। भगवान अमृतचंद स्वामी, समय व्याख्या गाथा 68। तत् एतत् स्थितं निश्चयेनात्मनः कर्मकर्तृ व्यवहारेण जीवभावस्य, जीवोपि निश्चयेनात्मभावस्य कर्ता व्यवहारेण कर्मण इति। आया कुछ समझ में? दूसरी बार पढ़ते हैं। तत् एतत् स्थितं निश्चय नयेन आत्मनः कर्म कर्तृ व्यवहारेण जीव भावस्य, जीवः अपि निश्चयेन आत्मभावस्य कर्ता व्यवहारेण कर्मण इति। तीसरी बार कर तत् एतत्, इसलिए ऐसा, कैसा? जैसा अभी तक हमने
पढ़ा है, पूर्व में जो जो हमने कथन पढ़ा सुना, उस कथन से ऐसा निश्चित किया जाता है। कैसा? निश्चयेन आत्मना कर्म कर्तु। क्या निश्चित किया? क्या निर्णय किया? कर्म निश्चय से अपना ही करता है। निश्चयेन आत्मना कर्म कर्तृ। यहाँ आत्मा से मतलब, यहाँ आत्मा से मतलब, यहाँ आत्मा से मतलब, यहाँ आत्मनः आत्मद्रव्य से मतलब नहीं है। यहाँ आत्मद्रव्य से मतलब नहीं है। स्वयं का निश्चय से आत्मा कर्म का कर्ता कैसे? कर्म आत्मा का कर्ता कैसे? पहले ही शब्द क्या लिखा? निश्चयेन आत्मना कर्म कर्तृ। निश्चय से स्वयं के कर्म कर्म के करता है। आया क्या समझ में? आत्मनः विभक्ति और व्याकरण समझे बिना अर्थ का अनर्थ कर देंगे। इसलिए पहले ही कहा तत् एतत् स्थितम, ये हम निश्चय कर चुके हैं कि जीव का कर्ता जीव है, कर्म का कर्ता। निश्चयेन आत्मना कर्म कर्तु व्यवहारेण जीव भावस्य। आया क्या समझ में? निश्चय हुआ, निश्चित किया कि कर्म निश्चय से अपना करता है और व्यवहार से जीव भावों का करता है। जीव के ये चार भाव क्यों हुए? हमने इस अधिकार की दूसरी तीसरी गाथा में ही पढ़ा था। कर्म के उदय से औदैक, दबाने से औपक्षमिक, आदि आदि सब हमने पढ़ा था। तो यहाँ कंक्लूजन के रूप में एक वाक्य में सबका सारांश लिख दिया। निश्चय से कर्म, कर्मों को करते हुए भी व्यवहार से उन चार जीव के भावों को करता है। चार समझ में आ गए ना? उन चार जीव के भावों से भावों को करता है। क्यों? क्योंकि जीव के भाव कब तक है? जीव के भाव कब तक है? जब तक कर्म है। कब? जब तक कर्म है तब तक सब कुछ है। द्रव्य कर्म नहीं है तो भाव कर्म होगा क्या? द्रव्य संग्रह की गाथा याद है क्या? द्रव्याश्रव, भावाश्रव। हाँ, सुनाओ फिर। द्रव्य कर्म के निमित्त से ही भाव कर्म हो रहे हैं और भाव कर्मों के निमित्त से ही द्रव्य कर्म हो रहे हैं। ये पिछली गाथा में भी हमने कुंद कुंद भगवान से समझा था और ये तो पता ही है। तो संक्षेप में एक पंक्ति में लिख दिया कि व्यवहार से जीव के भावों का और निश्चय से आत्मनः कर्तृ, आत्मा को करता है, आत्मा को नहीं, स्वयं को करता है। यहाँ आत्मनः लिखा है, स्वयं को, आत्म द्रव्य को नहीं, जीव द्रव्य को नहीं कहा, जीवस्य कर्ता नहीं कहा। शब्द समझना, आगे जीव भावस्य लिखा है, यहाँ आत्मस्य लिख सकते थे पर आत्मस्य नहीं लिखा। स्वयं को, स्वयं से, स्वयं में पढ़ा है ना? निश्चय से, निश्चय से अपने ही आप को, अपना ही, अपना यहाँ कहना था आत्मनः। आत्मनः यानी अपना करता है और व्यवहार से जीव भावस। आगे कहते जीवः अपि, जीव भी क्या है? निश्चयेन आत्मभावस्य करता, जीव भी अपने आत्मा के भावों को करता है। व्यवहारेण कर्मण, व्यवहार से कर्मों को करता है। आया समझ में? निश्चय से कर्म कर्मों को करते हैं, व्यवहार से जीव भावों को। ऐसे ही जीव आत्मा के भावों को करता है निश्चय से और व्यवहार से कर्मण इति, कर्मों को। ऐसा आगे पढ़ते यथा यथा यथात्रो भवन याभ्याम कर्म कर्तृ
तथैकेनापि नयेन न भोक्तृ। यथा अत्र उभय नयाभ्याम संधि का विच्छेद भी सीखना आवश्यक है। पुनः पढ़ता हूँ। अथ अत्र उभय नयाभ्याम कर्म कर्तृ तथा एकेन अपि नयेन ना भोक्तृ। पुनः पढ़ता हूँ। अथ अत्र उभय नयाभ्याम कर्म कर्तृ तथा एकेन अपि नयेन न भोक्तृ। कुछ आया क्या समझ में? पुनः तीसरी बार अर्थ करता हूँ। अथ अब यहाँ उभय नयाभ्याम दोनों ने, कौन से दोनों ने? निश्चय व्यवहार ऊपर कहे हुए उभय नयों के द्वारा कर्म कर्तृ, कर्म करता तो है, दोनों नयों की अपेक्षा से कर्म करता तो है, तथा एकेन अपि नयेन न भोक्तृ, एक भी नय की अपेक्षा से भोक्ता नहीं है। कर्ता तो दोनों नयों से है, एक निमित्त मात्र करता, एक उपादान करता, एक निश्चय से, एक व्यवहार से। कर्तृत्व तो आया समझ में, पर दोनों में से किसी एक नय से भी न भोक्तृ भोक्ता नहीं है। कौन? कर्म किसी को नहीं भोगता, ना निश्चय से भोगता है, ना व्यवहार से भोगता है, वो तो भोगता है ही नहीं है। प्रश्न किया कुतः? पहले समझ में आया ना? कर्म दोनों नयों से करता तो स्वीकार है, पर एक नय से भी वह भोगता नहीं है। कुतः? किस लिए? किस लिए भोगता नहीं है आप कह रहे हो? उत्तर देते हैं। चैतन्य पूर्वकानुभूति सद्भावा भावात। क्या कहा? चैतन्य पूर्वक अनुभूति सद्भाव अभावात। मिला क्या? संधि का विच्छेद करना बहुत जरूरी है। चैतन्य पूर्वक अनुभूति सद्भाव अभावात। सद्भाव का अभाव है। कैसे सद्भाव का? जो चैतन्य अनुभूति, चैतन्य पूर्वक अनुभूति है, उसका सद्भाव का अभाव है। सीधा अभाव भी कह सकते थे, पर चैतन्य अनुभूति रूपी जो सद्भाव जीव में है, वह कर्म में अभाव है। अभावात, अभाव होने से चैतन्य पूर्वक अनुभूति का सद्भाव जैसे जीव में है, वैसा उसमें अभाव होने से एक भी नय से भोगता नहीं है। ततश्चेतन चेतनत्वात् केवल एव जीवः कर्मफल भूतानां कथंचित् आत्मनः सुख दुख परिणामानां कथंचित् इष्टानिष्ट विषयानां भोक्ता प्रसिद्ध इति। ततः चेतनत्वात् केवल एव जीवः कर्म फल भूतानां कथंचित् आत्मनः सुख दुख परिणामानां कथंचित् इष्टानिष्ट विषयानां भोक्ता प्रसिद्ध इति प्रसिद्ध। ये प्रसिद्ध है। कैसा? कि ततः, इसलिए चेतनत्वात्, चेतनत्व किसमें है? केवल एव जीवा, मात्र जीव में ही चेतनत्व होने से कर्मफल भूतानाम, कर्मफल भूत कथंचित आत्मा के सुख दुख परिणामों को निश्चय से ब्रैकेट में, और कथंचित इष्टानिष्ट विषयों को व्यवहार से ब्रैकेट में भोगता है इति प्रसिद्धा। ये पिछली गाथाओं में हमने पढ़ा है, इसलिए प्रसिद्ध का। आया क्या गोदा जी समझ में? हैं? सो रहे थे कि सुन रहे थे? पढ़ रहे थे ना? नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतने तत्वों में डूब जाते हैं तो कभी समझ में ही नहीं आता आत्म तत्व में किस प्रकार से डूब गए, इसलिए पूछा। आया समझ में? जीव में ही मात्र
केवल अचेतनत्व होने से कर्म फलों को दो प्रकार से भोगता है। कर्म फलों को दो प्रकार से भोगता है, निश्चय से और व्यवहार से। निश्चय से आत्म सुख दुख परिणामों को, और व्यवहार से इष्टानिष्ट विषयों को, लड्डू को, कांटे को, सुख को, दुख को, निमित्ताधीन व व्यवहार कथन भोक्ता इति प्रसिद्ध है। इस प्रकार से समय व्याख्या पूर्ण हुई। अभी समय है हम उत्थानिका में तात्पर्य वृत्ति में जयसेन स्वामी को भी समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ते हैं गाथा नंबर 74 जयसेन स्वामी की अपेक्षा से और 68 आचार्य अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से उत्थानिका तात्पर्य वृत्ति टीका। अथ कर्तृत्व भोक्तृत्वोपसंहारः कथ्यते, लाइन के नीचे मिला। अब कर्तृत्व और भोक्तृत्व का उपसंहार यहाँ पर कहते हैं। कैसे? यस्मात, बहुत शांति से सुनना, क्योंकि भगवान गोल घुमा के फिर छोड़ देते। यस्मात् पूर्वोक्त नए विभागेन जीव कर्मणो परस्परोपादान कर्तृत्व नास्ति तस्मात् कारणात्। इतना मिला। यस्मात्, जिस प्रकार हमने पूर्वोक्त नए विभाग से, पूर्वोक्त नए विभागे न, पूर्व में नयों की अपेक्षा से जीव कर्मणों, जीव और कर्म का परस्पर उपादान कर्तृत्व न अस्ति, परस्पर में एक दूसरे का उपादान कर्तृत्व नहीं होता। ये पढ़ा क्या? उपादान कर्तृत्व तो अपना अपना है, तो उपादान कर्तृत्व परस्पर में नास्ति तस्मात् कारणात्, उस कारण से कर्म कर्तृ भवति, कर्म कर्ता होते हैं। किसके? केशाम, मिला क्या? कर्म कर्तृ भवति, परस्पर के उपादान कर्तृत्व नहीं होने से कर्म कर्ता होता है। केशाम, किसका? निश्चय न स्वकीय भावानाम व्यवहारेण रागादि जीव भावानाम। किसका? निश्चय से स्वकीय भावों का, भावों का मतलब कर्म भाव नहीं कर रहे, यहां जीवों के भावों का भी विषय नहीं है, कर्म को कर्ता कह रहे हैं ना, तो कर्म के भाव मतलब कर्म के भाव राग द्वेष कैसे? स्वकीय भावानाम, भाव का अर्थ एक नहीं होता, शब्दानाम आने का अर्थ। मंडी के भाव अलग है, मंडी के भाव अलग है, आपका भाव खाना माँ वो और ही अलग है। भाव एक ही शब्द है, पर भावों के अलग अलग अपेक्षा से अर्थ ग्रहण करना। स्वकीय परिणमन, स्वकीय परिणमन, भावी परिणाम परिणमन है ना, तो अपने निश्चय से वह स्वकीय परिणमन को, अपने ही बदलाव को, स्कंध किससे बना? किसने बनाया? स्वकीय भावानाम, अपने ही शक्ति से बनाना। गाथा नंबर 66, गाथा नंबर 66, निमित्त उनका था छोड़ो, पर स्वकीय भावानाम, अपने ही परिणमन से, कभी लाल बादल, काले बादल, सफेद बादल, पीले बादल, नीले बादल, इंद्रधनुष, स्वकीय भावानाम, अपने ही परिणमन से, अपने ही परिणामों से व्यवहारेण रागादि जीव भावाना। अब व्यवहार पे पहुंचे, कर्म करता है किसका? निश्चय से अपने भावों का, और व्यवहार से जीव के भावों का। आया क्या समझ में? भावों भावों में अंतर है, भाव और भाव में अंतर है। भाव मतलब पदार्थ भी, भाव मतलब परिणाम भी, भाव मतलब कीमत भी, भाव मतलब अनेक अनेक अर्थ अपेक्षा से लगाना। तो यहाँ स्वकीय भाव मतलब अपने परिणमन, और जीव भाव यानी राग द्वेष मोहादि। जीवो अपि व्यवहारेण द्रव्य कर्म भावानाम निश्चयेन स्वकीय चेतक भावानाम, जीव भी व्यवहार से द्रव्य कर्म रूप भावों का, अब द्रव्य कर्म भावों का यहां कौन से भाव ग्रहण करना? द्रव्य कर्मों के भावों का, द्रव्य कर्मों के भावों का, द्रव्य कर्म के परिणमन का नहीं, द्रव्य कर्म से रिलेटेड जो मेरे भाव है ना, ऐसे भावानाम। और व्यवहार से कहेंगे तो वह द्रव्य कर्मों का भी, उनके भी भावों का। दो अपेक्षाएं समझ में आ रही है ना? परिणमन भी, पदार्थ भी, भाव भी। जैसे वहां अपेक्षा हम लगाएंगे ना, वैसा हम व्याख्यान कर सकते हैं।
आवश्यकता नहीं है कि हम उन्हीं में उलझे, पर हमारी अपेक्षा सटीक हो, तर्कपूर्ण हो, किसी प्रकार से कुतर्क वाली नहीं हो। तो यहाँ जो दूसरा जीव अपि व्यवहारेण, व्यवहार से द्रव्य कर्म के परिणमन का, द्रव्य कर्मों का और निश्चय से स्वकीय चेतक भावाना, चेतक यानी चेतनत्व भावों का, दोनों भावों में अंतर है, ऊपर भी और नीचे भी, मिश्र मत कर लेना। द्रव्य कर्म भावानाम, द्रव्य कर्मों के परिणमन को व्यवहार से कौन करता है? व्यवहार से जीव करता है, और निश्चय से पुद्गल के भाव करते हैं। मैं पुनः भाव कह रहा हूं, तो वहां पुद्गल के परिणमन लेना, और यहाँ जीव द्रव्य के भावों का निमित्त प्राप्त करते हुए वह द्रव्य कर्मरूप भावों को, अवस्थाओं को प्राप्त करता है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। हम अपेक्षा थोड़ा दिमाग ठंडा लगा के लगाएंगे तो सब समझ में आएगा। इसलिए यहाँ का पढ़ने के बाद घर में थोड़ा सा एक आध बार पढ़ लो या पुनः सुन लो ना, तो भी काम बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आया समझ में? जीव का भी ऐसे ही व्यवहार से द्रव्य कर्म के भावों का परिणमन का और निश्चय से अपने चेतक भावों का करता है। कथम भूतम सत्कर्म स्वकीय भावानाम कर्तु भवति, किस प्रकार से वह कर्म स्वकीय भावना भावों के कर्तृ भवति। मिला क्या? अगला प्रश्न, अपने स्वकीय परिणमन का वह कैसे करता होता है? कर्म स्वकीय भावानाम कर्तृ भवति, कैसे? कथम भूता, कैसे होता है? संयुक्तम, संयुक्त होने से। किससे? अथो केन संयुक्तम, किसके साथ संयुक्त होने से? मिथ्यात रागादि भावे न परिणामे न। बात समझ में नहीं आई है? नहीं आई है? क्या आई बताओ फिर। नहीं, मिथ्यात की बात नहीं पूछ रहा हूं। कर्म अपने में कैसे बदल रहे हैं? तो संयुक्त होने से। किससे संयुक्त होते हुए? जीव के, जीव के भावों से। कैसे जीव के भाव? तो वह मिथ्यात रागादि भाव परिणामे। ठीक है, पुनः समझना। वह कर्म अपने भावों में अपने परिणमन को प्राप्त करते हुए कर्ता कैसे बन रहे हैं? निश्चय से। पुद्गल, पुद्गल स्कंध कर्म के कर्ता स्वयं के भावों से बन रहे हैं, पर कैसे? किसके कारण? कौन निमित्त है? संयुक्त होकर। किससे संयुक्त होकर? मिथ्यात रागादि भावों से, परिणामों से वह संयुक्त होकर अपने ही आप में बदल रहे हैं। इंद्रधनुष किसने बनाया? इंद्रधनुष किसने बनाया? इंद्रधनुष का कर्ता कौन है? पुद्गल स्कंद। पर निमित्त कौन है? सूर्य और पानी। सूर्य और पानी बने अपने ही आप में, पर दोनों का निमित्त प्राप्त करके संयुक्त अवस्था। यहां भी संयुक्तम मिथ्यात रागादि संयुक्त भावेन परिणामेन जीवस्य जीवो अपि कर्म भावेन संयुक्त इति। मात्र कर्म जीव में संयुक्त नहीं हो रहा गोधा जी। ओ गोधा जी, पुनः तीसरे दिन वही दृष्टांत। कौन किस में गया? भूल गए दृष्टांत? कौन किस में गया? एक दूसरे में नहीं गया, दूसरा एक में नहीं गया, दोनों एक दूसरे में गए। आ रहा है ना समझ में? दोनों एक दूसरे में गए हैं, ये इसमें और ये इसमें, तभी ये संयुक्त अवस्था बनी है। इसलिए कह रहे जीवस्य, जीव भी कर्म भावे न संयुक्ता। मात्र कर्म जीव के भावों से संयुक्त नहीं हुए, जीव भी कर्म भावों से संयुक्त हुआ। परस्पर बंधन पड़ा था। दोनों एक दूसरे में जा रहे हैं, दूध पानी में, पानी दूध में, कर्म जीव में, जीव कर्म में। जीव का जैसे
कर्म का जैसे जीव भावों के साथ संयुक्त पना है, ऐसे ही जीव का भी कर्म भावों से संयुक्त पना है। आया समझ में? फिर ये कर्ता तो हो गया इति, अब भोक्ता पुनः भवति, भोक्ता होता है। भोक्ता होता है कहा सो? प्रश्न किया। भोक्ता होता है, मिला क्या? कौन होता है कहा सो? वह कौन होता है? निर्विकार चिदानंदैकानुभूति रहितो जीवा। सीधा शब्द था जीवा, पर भूल नहीं जाना, ये तुम्हारा निर्विकार चिदानंद एक अनुभूति वाला स्वभाव है, पर उससे रहिता जीव, उससे रहित जो जीव है ना, वो मिथ्यातादि को कर्मों को भोगता है। जो इनको भोग रहा है वो उनको नहीं भोगेगा, और जो उनको भोगेगा वो इसको नहीं भोगेगा। इसलिए ये स्वभाव से रहित ऐसे जो विभाव में जीने वाले संसारी जीव है ना, उनके लिए कहा कि भोक्ता अस्तो, भोक्ता होता है केन कृत्वा, केन कृत्वा, केन कृत्वा क्या करके? परम चैतन्य प्रकाश विपरीतेन शुद्ध चेतक भावेन। क्या करके भोगता है वो? अशुद्ध जीव भोगता है, ये समझ में आया, पर क्या करके? कुछ तो करेगा। तो वो कह रहे हैं परम चैतन्य प्रकाश विपरीत, विपरीतेन अशुद्ध चेतक भावेन। किसके विपरीत? पुनः विपरीत कर दिया। परम चैतन्य प्रकाश, परम चैतन्य प्रकाश, मोमबत्ती का नहीं, लालटेन का नहीं, किसी घी के दीपक का नहीं, आत्मा का। इसलिए परम चैतन्य प्रकाश से विपरीत अशुद्ध चेतक भावेना। चेतक भाव तो है पर अशुद्ध है, अशुद्ध चेतक भावेना। किम भोक्ता भवती, किसका, किसको भोग रहा है? वह किसको भोगता है, किसका भोगता है? शुद्ध बुद्धैक स्वभाव परमात्म तत्व भावेनोत्पन्न यत् सहज शुद्ध परम सुखानुभवन फलम तस्माद् विपरीतम संसारिक सुख दुख अनुभवन, अनुभवन रूपम शुभाशुभ कर्म फलमिति भावार्था। सीधा सा था, सांसारिक सुख दुख कहना था, पर पुनः तुम्हारा स्वभाव तुम्हें याद करा दिया। क्या है? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म तत्व भावना उत्पन्न। किसकी भावना से? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा का जो है, ऐसे उस तत्व भावना से उत्पन्न। क्या? यत सहज शुद्ध परम सुखानुभवन फलम। भोगना किसको था? उस परम सहज शुद्ध सुखानुभवन को प्राप्त करना था, पर तस्माद विपरीतन, उसके विपरीत सांसारिक सुख दुख। कल बताया था ना, जहर खाने, मैंने नहीं कहा था, जयसेन स्वामी ने कहा था ना, जहर खाते हो, जहरीला कड़वा विष, ये संसार सुख दुख। तो सांसारिक सुख दुखानुभवन रूपम, सांसारिक सुख दुख के अनुभवन रूप शुभाशुभ कर्म फलम इति भावार्था। शुभाशुभ कर्म के फलों को वह भोगता है इति भावार्था। इस प्रकार से यह भावार्थ हुआ। एवं पूर्वगाथा कर्म कर्तृत्व मुख्यत्वेन, इयम तु गाथा कर्म भोक्तृत्व, कर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व योरुपसंहार मुख्यत्वेनेति गाथाद्वयम् गता। पूर्व की गाथा में कर्म का भोक्तृत्व की मुख्यता से, और यहाँ कर्म के कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों के मुख्यता से यह दोनों गाथा गतम, यानी दोनों गाथा यहाँ पर पूर्ण हुई। आया समझ में? भोक्तृत्व कर्तृत्व अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ। कल अगले अधिकार को, जो जीव का प्रभुत्व गुण है, कैसे जीव में प्रभुत्व गुण है, क्यों कर्म के साथ होने पर भी प्रभुत्व है, और प्रभुत्व होने पर भी कर्म के साथ क्यों है, इन सबको अगली गाथाओं के माध्यम से अगले विषय में, अगले अधिकार में समझने का प्रयास करेंगे। पर आज नहीं, कल
क्योंकि आज का समय अपना पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।